देवी स्वरूपणी मैं एक दिव्य माता की कथा तुम्हें कहूंगा। उनके महिमा का गुणगान तुम्हें बड़े भाव से सुनाऊं। और आज व्यास जी महाराज उस देवी की दिव्य कथा को कहते हैं। कहे कि उसे अक्का महादेवी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? अक्का महादेवी। मीराबाई आप सभी जानते हैं, माता मीराबाई को किसकी दीवानी थी? कृष्ण भगवान। घर द्वार को त्याग करके, संसार को छोड़ करके, तन की सुध भूल करके कृष्ण में लीन हो गई। कौन? मीराबाई। कृष्ण की दीवानी मीरा को जानो और महादेव की दीवानी अक्का महादेवी को जानो। ये दिव्य कथा श्रवण कीजिएगा कि भक्ति क्या होती है। आदमी क्या कहते हैं जन के भक्ति सरल है, सरल है, सरल है। मैं नहीं कहता कि कठिन है, कठिन है, लेकिन लोगों का जो मन बनता है और जो वक्तव्य होता है कि भक्ति सरल है। अच्छा ये बताओ, जो कहते हैं भक्ति बड़ा सरल है, अगर वो कहने वाले आदमी के घर से ही उनकी ही घर वाली अगर मीरा हो गई तो चलेगा? सोच के देखिए इसको। अगर वो मीरा होकर के घूमने लगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। वो भी राणा की तरह विष पिला देगा। अरे तो नाम बदनाम कर रही है, घूम रही है जगह जगह, और कृष्ण को अपने पति मार रही है, जबकि वो भगवान फिर भी जहर पिला रही है। व्यास जी महाराज कहे कि भक्ति बड़ा अद्भुत है, महान है। आओ मैं भक्ति के दिव्य सार को तुम्हें कहूं। और अक्का महादेवी की दिव्य कथा को कहते हैं। कहने लगे कि आज कैकई नगरी की दिव्य बात है। कैकई नगरी मतलब आज के जम्मू कश्मीर। कैकई नगरी की दिव्य बात है। धर्मश्रेष्ठ नामक एक महान राजा हुआ। यह राजा धर्मवान था। नगर में सभी इन्हें परमात्मा स्वरूप मानते थे। सब इन्हें परमात्मा स्वरूप मानते थे। कहते हैं कि ये राजा अविवाहित और यह राजा बड़ा ही धर्मवान राजा आज हाथी में विराजमान होकर के अपने नगर में सुंदर विचरण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। आज नगर वासियों के सभी कार्यों को सिद्ध करने हेतु नगर के सर्व आत्मजनों से मिल रहा है। छोटे बच्चों से मिलते, जवान जनों से मिलते, बूढ़ी माताओं से मिलते, सबसे मिलते मिलते चले जा रहे हैं। ये राजा प्रसन्नचित्त होकर के सबकी सेवा कर रहा है। कहते हैं कि ये राजा जैन पंथ को मानने वाला था। कहे कि जैन पंथ में मूर्ति पूजन निषेध है, मूर्ति पूजन नहीं होता। जैन पंथ में मूर्ति पूजन नहीं होता है। तो कहा कि ये जैन पंथ को मानने वाला था। कौन? ये राजा। तो वहां कोई प्रकार के मूर्ति पूजन होता नहीं था उस मंदिर, उस नगर में। मंदिर जो रहता सिर्फ ध्यान करने के लिए रहता। व्यास जी महाराज कहे कि आज यह दिव्य राजन सुंदर हाथी में सवार है और हाथी में सवार होकर के नगर का जब विचरण कर रहा है, तभी ये राजन देखता है कि एक दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही है और वो ध्वनि दिव्य गान कर रही है। कह रही है, हे चंद्रमौले नमस्तुभ्यम, हे चंद्रमौले नमस्तुभ्यम, हे चंद्रमौले नमस्तुभ्यम, मम पति चंद्रमौले नमस्तुभ्यम। जब सुने कि मम पति चंद्रमौले नमस्तुभ्यम, कौन है ये नारी जो चंद्रमौले नमस्तुभ्यम का गुणगान कर रही है? कौन? जब हाथी के ऊपर सवार होकर के वो राजा देखता है तो देखा तो पाया कि मिट्टी का शिवलिंग बना है। उस शिवलिंग में सुगंधित पुष्प चढ़े हैं, काग अष्टगंध तिलक लगा है और धूप का सुंदर धुआं उड़ रहा है। राजा देखा तो दिव्य नारी बैठी है। जो भक्ति होती है ना, भक्ति उनमें एक अलग दिव्यता होता है। जो भक्त हो ना, भगवान का रस चलाता है, भगवान का रस चलाता है। अगर कोई हीरो हीरोइन को मानने वाले हैं ना, तो वैसी कटी आज के बच्चे देखें ना, वैसी कटी
रस उनमें का जो था वो उनमें चला आया, वो गुण रस समा गया। वैसे ही अगर कोई परमात्मा के प्रति अर्पण हो जाए तो वो परमात्मा का गुण रस उस मनुष्य के भीतर समा जाता है। आज कहा कि इसी प्रकार वो जो अक्का महादेवी थी वह शिव को अपने पति ही मानती थी, शिव को अपने पति ही मानती थी, बचपन से ही शिव को अपने पति मानती थी। कहे व्यास जी महाराज क्या जो अक्का महादेवी सुंदर शिवलिंग को पूजन कर रही है और आनंद होकर के उस चंद्रमौलीश्वर को पुकार रही है, हे नाथ आप मेरे पति है, आप मेरे पति है, बार बार चिल्ला रही है। राजा देखा तो देख करके एक क्षण में ही मोहित हो गए और ये राजा कहने लगा अब मैं विवाह करूंगा तो इसी नारी से करूंगा, ऐसी सुंदर रूप वाली नारी मैंने संसार में नहीं देखा है। अरे अप्सरा भी लज्जित हो जाए इस नारी को देख करके, बड़ा सुंदर है। जम्मू कश्मीर के बात है, काला आदमी तो उधर मिलता ही नहीं, पूरा गोरा आदमी, और कहा कि इतना सुंदर स्वरूप है ना अक्का महादेवी के कि पूछो मत। कहे कि वो राजा तत्काल उनके माता पिता से वार्तालाप किए, बातचीत किए कि भैया हम इनसे विवाह करेंगे, तुम्हें जितना धन चाहिएगा उतना धन देंगे, जो चाहिएगा वो देंगे, मगर तुम्हारी कन्या का विवाह हमसे करा देना। वो राजा कहे, वो कन्या उठी पूजन से और राजा के समक्ष आई और कहे कि हे राजा सत्य कहती हूँ आप ईश्वर स्वरूप है। राजा जो होते हैं ना माता ईश्वर स्वरूप होते हैं, पालने वाला ईश्वर स्वरूप। इसीलिए घर के बुजुर्ग को सम्मान क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सबका पालन पोषण कर रहा है, वो साक्षात नारायण स्वरूप है, पालने वाला। चाहे वो घर का बुजुर्ग हो, गांव का बुजुर्ग हो, चाहे देश का बुजुर्ग हो, राज्य का बुजुर्ग हो, वो पालने वाला है, वो ईश्वर स्वरूप है। हाथ जोड़ी अक्का महादेवी और कहे कि महाराज आप ईश्वर स्वरूप है, महाराज मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मैं तो कब की विवाहित हो गई हूँ, मैं तो जब की जन्मी हूँ तब से विवाहित हो गई हूँ, तो मेरा विवाह शंकर से हुआ है, मैं उनकी अर्धांगिनी हो गई हूँ महाराज, अब किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। सुनना, एक कथा भक्ति की उस चरम स्तर को बताती है। एक कथा को जब सुनोगे ना तो भक्ति वास्तव में क्या होता है, एक झटके में भक्ति के प्रति पूरा ब्रह्मांड को मनुष्य छोड़ देता है जो सत्य भक्त हो। एक कथा शिक्षा देगी। आज ये अक्का महादेवी महाराज को बताए, लेकिन महाराज नहीं माने, विवाह करूंगा तो तुम्ही से करूंगा, किसी भी स्थिति में करूंगा, मैं सभी भेद को अपनाऊंगा, लेकिन तुमसे विवाह करूंगा। आज ये राजा नहीं माने। जब नहीं माने ना तो माँ बाप हाथ जोड़ लिए और बेटी से कहे कि बेटी अगर तू विवाह नहीं करेगी तो हम भी मारे जाएंगे और तू भी मारी जाएगी। वो राजा है, विवाह तो करना पड़ेगा। माँ बाप जब बताए, बोले, समझाए, तो अक्का महादेवी ले दे करके मानी है और मान करके कहने लगी कि मैया मैं विवाह तो राजा से कर लूंगी, मेरा तन तो उसका हो जाएगा, लेकिन मेरे आत्मा मेरे उस शंकर परमात्मा का ही रहेगा, किसी का नहीं हो सकता, ये आत्मा तो उसी का है। अक्का महादेवी शीघ्रता से महल में गए और व्यास महाराज कहे कि आज दरबार लगा है, उस दरबार के समक्ष जाके खड़े हो गए और अक्का महादेवी सुंदर हाथ उठा करके राजन को चिल्ला कहने लगी कि महाराज आपसे विवाह करने को आई हूं, मगर मेरी कुछ शर्त है, मेरा कुछ शर्त है। क्या शर्त है सुनिए। महाराज मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरे 3 शर्त है। कितना शर्त कहे? 3 शर्त। पहला शर्त तो मेरा यह है कि मैं जब कभी दान कर रही होंगी ना, शिव भक्तों की सेवा कर रही होंगी, तो हे महाराज कुछ भी हो जाए आप संकट मत पड़ना, आप कंटक मत बनना। अगर कंटक बने तो मैं तत्काल छोड़ के चले जाऊंगी। दूसरा शर्त है कि जब मैं अपने गुरु की सेवा कर रही होंगी तो महाराज कंटक मत बनना, अगर कंटक बने तो तत्काल त्याग करके चली जाऊंगी।
तीसरा शर्त है कि मैं जब शिव की पूजन कर रही होंगी तो कभी भी महाराज आप मेरे जीवन में कंटक मत बनना, बाकी समय मैं आपकी रहूंगी, लेकिन ये 3 अवस्था में मैं आपकी न रहूंगा। हर पति और हर पत्नी को चाहिए, ये जो तीनों बात है ना माता, हर पति हर पत्नी को चाहिए, है ना, हर पति पत्नी को। जब पति अपने से बड़े लोगों के सामने बैठा हो ना, तो पत्नी को एक शब्द नहीं कहना चाहिए, छूना तो अलग बहुत दूर की बात, शब्दों से कोई गलत कहना ही नहीं चाहिए। अगर पत्नी पूजन के स्थान में बैठी हो तो पति को स्पर्श तो दूर की बात, उस स्थान से उन्हें, उस पत्नी को उस स्थान के प्रति श्रद्धाहीन भाव से शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज कहे कि इन भाव को सभी पति पत्नियों को ध्यान में रखना चाहिए। माता अक्का महादेवी परम ज्ञान को दी और राजा से शर्त ली कि महाराज यह शर्त आप मुझे दीजिए और ये जो ज्ञान है आपके सभी राज्य के सभी पत्नी पति को सुंदर अर्पण कीजिए। जब कहे तो राजन उस ज्ञान को सभी को धारण करने को कहा और स्वयं भी मान लिया। मान लिए, दोनों का मंगल विवाह हो गए। और जब मंगल विवाह हुए तो व्यास जी महाराज कहे कि सुंदर जीवन जीने लगे राजा और महा अक्का देवी, दोनों के दोनों। कहा कि ये तो भगवान को मानता नहीं था, शिव को मानता नहीं था। कौन? ये राजा, क्योंकि ये जैन पंथ को मानने वाला था, तो ये शिव को मानता नहीं था। कहा कि सम्मान सबका करता था। कहते हैं कि एक समय की बात है कि बड़े बड़े दूर दूर स्थानों से शिव के भक्त आने लगे और भगवान शंकर के भक्त जब आने लगे ना, तो वो महारानी है, महारानी सबको भोजन कराने लगी, सबको जल पिलाने लगी, सबके पांव धोती और पांव धो करके स्थान देती और सबको भोजन कराती। देखो ऐसा नियम है, भंडारा जब हो ना और आयोजक जो हो ना, उनको चाहिए कि जो भक्त आ रहे हैं उनके पांव धोए और पांव धो करके उनको स्थान दे। ये नियम, ये विधान। कहते हैं किस रूप में नारायण मिल जाए कोई ठिकाना नहीं। सब के सब पूछते थे कि महारानी आप तो महारानी हैं, आप इन लोगों के पांव क्यों धोते हैं? तो यही बात कहती थी, पता नहीं मेरा शंकर किस रूप में आ जाए। अरे वो तो साधु स्वरूप को धारण करके आता है, होना हो यही मेरा शंकर होगा, वही मेरा शंकर होगा, पता नहीं कौन मेरा शंकर होगा। मैं सबके पांव धोती हूँ और सबको भोजन इसलिए कराती हूँ। राजा देखता तो राजा को बड़ा अपमान होता था, बहुत अपमान लगता था। लगता था कि मेरी महारानी नौकरानी की तरह कार्य को कर रही है, इससे बड़ा अपमान मेरा क्या हो सकता है। एक दिन की बात है, राजा देखता है कि कोई साधु आया है और राजा से ही पूछा है कि महाराज मैंने सुना है कि महारानी, आपकी महारानी महान भक्तिन है और महान सेविका है, सबकी सेवा करती है, शिव भक्तों को बड़ी मानती है। महाराज उनका परिचय दीजिए। जैसे राजा से पूछे तो राजा फटकार करके भगाने लगे। अरे मूर्ख ढोंगी, तुम मुझ श्रेष्ठ राजा से इस प्रकार से बात कर रहे हो कि मेरी पत्नी का मैं तुम्हें परिचय दूं? सैनिकों, इन्हें धक्के मार करके महल से भगा दो। आज जब आदेश दिए ना तो वो महारानी उसे सुन ली, देख ली और देख ली तो राजन से कहने लगे कि राजन तुमने मेरे शिव भक्त का अपमान किया है, मेरे सेवा में संकट डाला है। राजन पहला शर्त तो यहीं से टूट गया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, तत्काल आपके महल को त्यागूंगी और आपको त्याग करके सदा सदा के लिए निकल जाऊंगी। जब कहे तो राजा हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके अपनी पत्नी से क्षमा मांग रहे हैं कि क्षमा करो, भूल हो गई, एक भूल। कहे कि समय बीता और समय बीते तो एक समय आया कि आज उस अक्का महादेवी के गुरु आए थे और गुरु जब आए थे तो कहे श्री व्यास जी महाराज कि वो गुरु दरबार में आया और जब दरबार में आए तो आज ये अक्का महादेवी उठी और उठ करके दंडवत प्रणाम कर रही है। और जब दंडवत प्रणाम कर रही है तो राजा जो है आज अक्का महादेवी के आंचल को पकड़ लिए और पकड़ के खींचे और जैसे खींचे तो आज अक्का महादेवी गुरु के प्रणाम नहीं कर पाए। और जब प्रणाम नहीं कर पाए तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि अक्का महादेवी
राजन से कहने लगे कि राजन, दूसरा पाप आपने फिर कर दिया। गुरु का अपमान हुआ मेरा। मैंने कहा था कि ऐसे अगर अपमान हो मेरे गुरु का तो मैं आपको त्याग करके चली जाऊंगी। अब मैं त्याग करके जाती हूँ। फिर राजा हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगा और फिर महारानी रुक गई। कहते हैं कि एक समय की बात है, वो शिव के पूजन में लीन थे। राजा बेकाबू हुआ, अनियंत्रित, और जाकर के रानी को हृदय से लगा लिए। वो पूजन कर रही थी, हृदय से लगा लिए। तो आज महारानी क्रोध से भर गए और भर करके भरी सभा में जा खड़े हो गए और कहे कि महाराज, अब क्षमा न कर पाऊंगी, अब बिल्कुल क्षमा न कर पाऊंगी। और महाराज क्रोध के मारे लाल हो गए और कहे कि अब क्षमा की कोई आवश्यकता भी नहीं, मैं तुमसे क्षमा भी न मांगूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो इस भरी सभा से चले जाओ। और हे अक्का, जिस प्रकार से तुम अभी रूप को धारण की हो ना, इस रूप में तुम जाने वाले नहीं। अरे अपने पति तू शिव को मानती है तो शिव में इतनी ही शक्ति है, इतना ही श्रेष्ठ है शिव। तो ठीक, अब वो तेरी लाज बचाए, तेरा पति तेरी लाज बचाए। कहा कि जिस वस्त्र को तू धारण की है, जिस गहने को वह धारण की है, वो सब मेरा है। अगर तुम में शक्ति है और तुम्हारे शिव के प्रति अटूट भक्ति है तो मैं देखूं कि तुम्हारा शिव तुम्हारा लाज कैसे बचाता है। कहा कि जितने वस्त्र है सब भरी सभा में निकाल दो और निकाल करके निर्वस्त्र होकर के चली जाओ। आज जब कहे ना तो शिव को पुकारी है और कहे कि हे नाथ, हे प्रभु, आप तो संसार को ढकने वाले, मेरी लाज अब तेरे हाथ है। नाथ कृपा करना, करुणा निधान, अब बस तू ही सहारा है, अब तू ही मेरा सहारा है। आज देवी सभी वस्त्रों को निकालने लगी। कहा कि भरी सभा नेत्र बंद करने लगे। सब के सब भयभीत हुए, सब के सब कांप उठे। कहते हैं व्यास जी महाराज, उस परमात्मा की भक्ति कभी विफल नहीं जाती। आज पूरा वस्त्र तो निकला, लेकिन केस ऐसा बढ़ा कि पूरे के पूरे अंग को ढक लिया। कहा कि केस ही वस्त्र बन गए और सब के सब देखे कि उनका जटा ही वस्त्र बन गए। राजा भी आश्चर्य से भरा, पूरे के पूरे सभा आश्चर्य से भरे, सब जय जयकार करने लगे। प्रेम से शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव शंभु। कहा कि सब के सब प्रणाम करने लगे। अक्का महादेवी कहे कि अब ना आऊंगी, मैं तो शिव में समा जाऊंगी। बस बाबा, हर जन्म तेरा साथ हो, जब जब जन्म लूं तेरा साथ हो। आइए हम भी इस भाव को गुनगुनाएं और भोलेनाथ के चरण कमलों में सुंदर हम सब मिल शीश नवाएं। प्रेम से शंकर भगवान की जय। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, तेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरे हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो,
बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, जिंदगी में तेरे बाबा हाथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बचाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, मेरी दुनिया को तुम बचाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरे हो तो दिन रात चाहिए, नाम तेरे हो तो दिन रात चाहिए, जिक्र मेरा चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मुझे तेरी कृपा ये तमन्ना है, फिर तेरी छोटी तमन्ना है, मुझे तेरी कृपा तमन्ना है, फिर तेरी छोटी तमन्ना है, जीत जी तुम मुलाकात चाहिए, जीत जी तुमसे मुलाकात चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा प्यार चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे तेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति करना चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। प्रेम सुलदम्बेश्वरी मैया के जय जय भवानी।